8 और 9 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा। सर 7 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7 हो गया मैं। 11 तक करवा चुके। 11 शायद करा चुका हूँ, पढ़ के देख। कराया नहीं था सर, हो गया था लेकिन। हो गया था, नहीं हुआ। अगर नहीं समझ में आया हो तो देखते हैं। अभी मिसलेनियस, हाँ सर 6th भी कराना है, एक बार उसको माइनस में आ रहा था आंसर। अच्छा, देख लेता हूँ। अच्छा, इस संडे भी बच्चों क्लास लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि संडे तक पूरा मिसलेनियस तक ये सब। अरे संडे नहीं हो पाएगी सर। क्यों क्लास क्यों नहीं है सर? यार तो एक काम करते हैं, सुबह ले लेता हूँ, छुट्टी तो होगी। सर सैटरडे रख लो, सैटरडे। ये सैटरडे रात में रख लो। सैटरडे मॉर्निंग कर दूं? हाँ मॉर्निंग चाहिए सर, कोई नहीं, कर लो सैटरडे हाँ मॉर्निंग कर दो। हम कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते में मॉर्निंग टाइम क्या होगा? टाइम रख दूंगा 10 से 12, 12:30। नहीं सर सैटरडे को नहीं हो पाएगी। 2 घंटे की क्लास होगी सैटरडे। स्नेहा क्या दिक्कत है सैटरडे? सर सैटरडे को स्कूल जाना है। ओहो, किस लिए? स्कूल तो बंद है। नहीं सर बुला रहे हैं हमें। अच्छा चलो, तो खुल गए। मत जाओ इस सैटरडे, मत जाओ, इतनी छुट्टी हो गई, सैटरडे मत जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पेपर है सैटरडे को। सैटरडे पेपर है? हाँ सर बीएसटी का। अरे एसडी में हो ना? हाँ सर यूटी चल रहे हैं। ओके, और तो अब ऑफलाइन हो रहे हैं? नहीं सर ऑनलाइन ही हो रहे हैं, लेकिन सुबह है ना सर। एक काम करते हैं, संडे सुबह रख लेते हैं। संडे सुबह तो कहीं नहीं जाओगे। नहीं सर संडे सुबह से राखी होती है ना सर, सुबह तो राखी। सर संडे को नहीं हो पाएगा सर। चलो अच्छा, कल की शायद छुट्टी होगी, कल या परसों की। बड़ी समस्या है। फ्राइडे को ना सर। एक अब मेरी बात सुनो, एक दिन में टाइम निकालता हूँ, इसी क्लास को फिर कंटिन्यू आगे बढ़ा देंगे देर तक। फ्राइडे को छुट्टी है सर। फ्राइडे छुट्टी है? हाँ मुहर्रम है। लेकिन उसमें चक्कर ये, सुबह लूंगा तो शाम को क्लास तुम लोग नहीं लोगे। एमडब्ल्यूएफ क्लास तो या तो सुबह शाम दोनों टाइम क्लास लो। फ्राइडे की बढ़ा लेना। हाँ तो ठीक है, सुबह 2 घंटे, शाम को भी 2 घंटे। नहीं सर, इतना भी नहीं सर। बच्चे खत्म करना है इसको इस हफ्ते जल्दी। तो फिर सर शाम की बढ़ा लो सर, 1 घंटा, और क्या होगा। वही कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो अच्छा, पहले या मैं बताऊंगा शेड्यूल कोई, लेकिन मुझे खत्म करना है इससे जल्दी, बहुत टाइम हो गया इसको चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। हो गया 6 जिससे नहीं हुआ वो उसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, तो पीएक्स हमें दे रखा है, प्रॉफिट फंक्शन हमें गिवन है 41। एक बार तुम लोग एक्सप्रेशन चेक करना कि क्या मेरी बुक में जो एक्सप्रेशन है किसी की बुक में इससे अलग तो नहीं है। 41 - 24x - 18x स्क्वायर अलग है। क्या लिखा गया है? 41 - 72। अच्छा 41 - 72, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना क्योंकि मेरी बुक में ये गलत है, क्योंकि इससे आंसर नेगेटिव। मेरे में भी ये दे रखा 72, ये जो आपने लिखा। बाकी सब ठीक है। 41 - 72x - 18x स्क्वायर, हाँ जी सर करेक्ट है। ये कह रहा है आपको फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस वन। तो सीधे बच्चों प्रॉफिट फंक्शन ही हमें गिवन है और इस प्रॉफिट फंक्शन से आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट फंक्शन से प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। यहां पर x बताता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट सेल, x बता रहा है क्वांटिटी। तो अब ये पूरी बात डिपेंड x पर ही करती है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले निकालो dp/dx, तो ये अपने पास आ गया dp/dx। 41 का डेरिवेटिव 0 हो गया,
-72x का -72। सर मैंने पहले सर इसको अरेंज कर दिया था, उसके बाद मैंने ये करा था। ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे एक डेरिवेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही कर दो। -72 -36x, यानी dp/dx आ गया -72 -36x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। सर कॉमन ले लो 36 -36। पुट dp/dx 0, अभी तो हाँ कर सकते हैं माइनस, बट ऐसे ही रहने दो अभी। दिस इंप्लाइज -36x 0। देखो यहाँ ये बात गलत है, यही थोड़ा गड़बड़ लगता है जो यहाँ पे -2 आ रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते। इसमें शायद इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया, वैसे +72 है जहां तक होना चाहिए था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल जैसे दिया गया हम इसको फंक्शन मान करके कर देते हैं। लेकिन आंसर भी उसी हिसाब से आ रहा है सर। हाँ आंसर आ रहा है ना, तो इसीलिए उसने इस पे ध्यान नहीं दिया, बट प्रैक्टिकली ये रॉन्ग है। अगर आप एक एप्लीकेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो तो ये गलत है। +72 x इज इक्वल टू 72 अपॉन -36, x इज इक्वल टू -2। फंक्शन के हिसाब से ठीक है, x आ गया -2। अब आप करिए डबल डेरिवेटिव, d2p/dx2, 72 का 0, ये आ गया -36। d2p/dx2 when x is equal to -2, तो -36 में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेस देन 0, therefore profit is maximum। अगर प्रॉफिट मिनिमम होता तब प्रैक्टिकली ठीक होता ना, तब भी गलत होता है। ये जो लेवल ऑफ आउटपुट निकल रहा है बेटा, ये गलत है यहाँ पर, ये जो बात आ रही है। जो क्वांटिटी होती है, खुद सोचो कि क्या आप कहेंगे आपने -2 यूनिट सेल किया है, आप तो प्लस कहेंगे ना, इसलिए गलत है। प्रैक्टिकली रॉन्ग है, फंक्शन के हिसाब से ये सही है, ठीक है। अब इसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल्सो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकालो एट 2, तो P2 निकाल दोगे, P-2 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। 41 113 -24 इंटू -2 -18 x स्क्वायर की जगह हो गया -2 होल स्क्वायर। सर वो 72 है, 24 नहीं है। सही सही, ठीक है, वो मैंने अपनी बुक में से देख लिया, 72 है, ठीक है बेटा। 72 2 ज़ा 144, -2 का स्क्वायर 4, 18 4 ज़ा -72, 76। सॉल्व करके कितना आ रहा है? -72 है वो। 113 18 4 ज़ा 72, कितना आ रहा है? 113 आ गया, 113 रुपीज 113 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट। 113 113 ठीक है। अब देखो जिसका डाउट था वो बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी क्वेश्चन तो इजी तो है ना? मेरी वैल्यू ना मतलब इसमें से माइनस कॉमन 36 लेके तो फिर अंदर +2 बन जाता, तो फिर वो माइनस में 2 आ रही थी। मेरे को भेज देना सॉल्यूशन, ठीक है, देख लो अगर कोई दिक्कत नहीं, बाकी समझ में आ गया तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सबने कर लिया होगा, सर 7 हो गया ना? या डाउट करा में? दो। डाउट। अच्छा, तो मेरा 8 तो सबका डाउट होगा जरूर। यस सर, 8 तो 9 डाउट। तुम लोगों ने ट्रिको पे अभी भी काम नहीं किया होगा मुझे जहां तक लग रहा है। ट्रिको में सर सच्ची में ऐसे ही जा रहा है सर, समझ नहीं आ रहा। फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट fx be the given function 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on interval, आपको क्लोज इंटरवल दिया गया 0 to 3। अगर क्लोज इंटरवल हमें दिया है तो इसका मतलब मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं f डैश x।
4 3s are 12x cube, 8 3s are 24x square और 12 2s are 24x और -48। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं जो कि आप निकाल सकें क्रिटिकल पॉइंट। तो 12 सिर्फ कॉमन आ रहा है, विद इन अ ब्रैकेट रह गया x क्यूब, 12 2s are 24। सर सीधा क्रिटिकल पॉइंट 0 ले लेंगे? नहीं, इसमें कैसे निकालोगे? अभी तो फैक्टराइज करोगे तब पता चलेगा ना जीरो कहाँ होगा। ठीक है, और 12 2s are 20। मतलब कैसे सर? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 डालोगे, है ना। अब 0 के लिए जितने भी यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दे रखी है ये इसके लीनियर फैक्टर बनने चाहिए, तभी आप x के रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल पाएंगे। समझ गए? सर मैंने तो डायरेक्ट 0 लिख दिया, वाले इक्वल टू, और आंसर भी आया। नहीं तो x की वैल्यूज कैसे निकाली आपने? सर जब 0 रखा ना उधर उस साइड, तब मेरा सर फैक्टराइज तब करा था मैंने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फैक्टराइज तो किया होगा ना, वो ठीक है। चाहे 0 रख बाद में कर दिया था। देखो, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 12 आ गया x क्यूब -2x + 2। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करें, है ना। फैक्टराइज के लिए कौन सा मेथड? डिवाइड वाला मेथड। सर वो 2x स्क्वायर है और वो सर 2x है। 2x स्क्वायर तो है ही नहीं, x क्यूब है ना ये। 24x स्क्वायर है ना। आपके में दूसरा क्वेश्चन है क्या सर? एक मिनट क्वेश्चन तो यही है सर, वही तो है सर। -2x स्क्वायर आएगा ना, -2x स्क्वायर और +2x, यही तो आएगा। एंड -2। एक मिनट 4 भी तो आएगा आखिर में, 48 है। मैंने काफी गलती कर दी है, सॉरी। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉमन लिया है 12, तो अपने पास आपको x भी कॉमन लेना होगा शायद। x तो आएगा ही ना, 48 है साथ में। 12 2s are 24, 12 2s are 24 और 12 3s are 48, 12 4s are 48, ये आएगा। सॉरी हाँ, सॉरी बच्चों, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया। अच्छा, अब बात हो रही है कि भाई फैक्टराइज करने की, तो इसके अंदर अब हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कॉमन से ही काम हो जा रहा है। अगर इन दोनों में से देखो तो x स्क्वायर आ रहा है और इसमें से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो फैक्टर बन गए, x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये हो गया x -2 और 2 कॉमन लिया तो x -2। तो फैक्टर बन गए 12 x स्क्वायर + 2 एंड x -2। ये अपने पास रिस्पेक्टिव फैक्टर्स आ गए फॉर क्रिटिकल पॉइंट। यही मैंने सर ये जो ये ना ये फैक्टराइज मैंने बाद में कर दिया था। हाँ ठीक है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने सर इसको सर 4 को उस साइड सर 0 पहले करके 4 को उस साइड करके सर x भी कॉमन ले लिया। वो गलत है बेटे, वो नहीं कर पाओगे, उसमें आप कट कर देंगे। ठीक है, तरीका देखो ये वाला। 12 0 के नीचे गया 0, x स्क्वायर + 2 = 0 और x -2 = 0। सर x = 2 आएगा और x √2 आएगा। एक x गलत है, एक x स्क्वायर आ रहा है -2। दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यहां से कोई वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि ये √-2 हो जाएगा, आयोटा आ गया। बस एक वैल्यू कंसीडर होगी, वो होगी x = 2। हाँ जी सर, मैंने भी यही कहा, है ना। तो अब देखिए, जो यहाँ पर 2 है वो 0 से 3 के बीच में आता है, तो आप इसे कंसीडर करेंगे। आपके पास 3 पॉइंट हो गए, 0 2 और 3। इन सब पर अब आपको तो उस साइड माइनस होता है, तो सर अगर हम उसका स्क्वायर मतलब कि जो स्क्वायर है उधर जाके रूट नहीं हो जाएगा? यही चीज तो समझनी है। जब आपके पास x स्क्वायर = -2 है तो x बना √-2। तो क्या √-2 एक रियल नंबर है? 11th क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने सर x ±√2 लिखा था, ये थोड़ा गलत है वो। वो थोड़ा गलत है। स्क्वायर रूट -2, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर रियल नंबर आ रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर है, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है।
इसीलिए हम ऐसे देखते हैं कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करो और -2 है। रियल नंबर, ध्यान देना, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -2 देता हो? तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। Therefore x not belongs to the real number। तो इस रिलेशन से कोई x आपके पास नहीं आएगा। तो सिर्फ आप ये नहीं चाहिए ना कि इररेशनल नंबर है, इसलिए इररेशनल नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर में रैशनल इररेशनल दोनों आते हैं, वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। ये √-2 है। √2 एंड √-2 में डिफरेंस होता है। √-2 है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, और √2 इज रियल नंबर। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान तो रखो, पहले जो मैं बोल रहा हूं बस इस पे आप ध्यान रखो कि अगर कोई भी वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर आता है तो वो वेरिएबल रियल नंबर नहीं हो सकता। बस बात खत्म हो गई वहीं पे, डन, कि वहां से वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, अब सिर्फ एक वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू x की आ रही है, x इज इक्वल टू 2। अब आपके पास पॉइंट हो गए 0, 0 पर वैल्यू निकालो, 2 पर वैल्यू निकालो, 3 पर वैल्यू निकालो। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा वो सर हो जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोएस्ट देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। फटाफट देखो इसको। जो मैंने आपको मेथड बताया वो तभी गलत होगा माइनस, क्योंकि उसमें से √-4 आ रहा, वो गलत हुआ ना, वो इसी वजह से गलत। हाँ, जब भी फैक्टर को कंपेयर करना होता है तो राइट पे हमेशा 0 होना चाहिए। आप किसी फैक्टर को नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते कि मान लो आपने ऐसे लिखा x - 2 x + 2 5, आप कह दो इधर x - 2 5 और x + 2 5, ये रॉन्ग है। ठीक है, हमेशा 0 होना चाहिए। और क्यों? मैं तभी सर 0 लिया था। हमेशा 0, यही तरीका ही होता है। अब इसके भी डिटेल्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो सब छोटी क्लासेस में अब उसमें उसके बीच में पढ़ेंगे तो अपना ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसको रियल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। रियल निकल रहा है तो उसे लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब तो सारी वैल्यू मैं आपको कि ऐसे ही छोड़ दे, क्या चीज कह रहा हूं सर, वैल्यू बताऊं आंसर? नहीं, अब ये तुम लोग निकाल लेना, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। ये वो कर लिया था मैंने। ठीक है, हाँ, जिसने नहीं किया वो इसके आगे प्रोसीड कर लेना। ठीक है, तो मैं इसमें तुम लोगों से कुछ नहीं पूछूंगा, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन है। सर 0 और 3 पे चेक करनी होती है ना बस? सब पे चेक करनी है, 0 पर, 2 पर, 3 पर, तीनों पर। हाँ, जो सबसे हाईएस्ट आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा, और जिस x की वैल्यू पर आएगा वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पे मिनिमा आएगा वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, सर यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है एब्सोल्यूट की जगह, लेकिन इसने क्लोज इंटरवल साथ में दिया हुआ है, तो इसका तो मतलब हो गया, देखो हेडिंग आंसर में वही लिखेंगे, आंसर में मैक्सिमा ही लिखेंगे। आप एब्सोल्यूट लिख दो, कोई नहीं कट करेगा। ओके, 3 हेडिंग मैंने लिखवाई थी, याद हो तुम लोगों को? मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। तो यहां इसने मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल वाली सेंस ली है, तो आप लिख दो एब्सोल्यूट, कोई नहीं कट कर सकता आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? देखो अभी भी क्लोज इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल। तो लेट fx बी द गिवन फंक्शन। fx है अपने पास sin 2x, और जो आपको इंटरवल दिया गया है वो 0 to 2 pi दिया हुआ है। कह रहा बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मतलब है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं f'(x). ये हो गया आपका 2 cos 2x, sin 2x का हो गया cos 2x, और 2x का 2 cos 2x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f'(x) को आपने 0 डाला, दिस इंप्लाइज 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 0 के नीचे चला गया, cos 2x कितना आ गया? 0 आ गया। अब ध्यान देना मेरी बात पर, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया था तुम लोगों को। 0 to 2 pi क्लोज इंटरवल है,
ये वैल्यू निकालने के लिए रफ वर्किंग है जो समझाई गई थी आपको, कि इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। मीनिंग क्या है इसका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई। क्राइटेरिया यही रहेगा, बट वैल्यू निकालते हुए हम क्राइटेरिया को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल x नहीं है, एंगल 2x है। एंगल x नहीं है, एंगल 2x है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि अपने क्राइटेरिया को देखेंगे कि भाई 2x के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया क्या बन जाएगा। तो आपको जो क्राइटेरिया लेना है वो 0 से 4 पाई लेना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो x अपने आप 0 से 2 पाई आ जाएगा। 2x क्योंकि एंगल था इसलिए क्राइटेरिया हो गया 0 to 4 पाई। बात समझ गए? क्योंकि सीधे समझ में नहीं आया सर। देखो मैंने क्राइटेरिया बताया था कि एंगल कैसे निकाला जाता है। अगर यही सिर्फ cos x होता, अगर सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है वो सिर्फ cos x होती तो अपने लिए क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दे रखा है cos x 0, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। लेकिन ये है cos 2x इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो आपको इस एंगल के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, 2x के अकॉर्डिंग इस क्राइटेरिया क्या बन जाएगा उसको पहले सोचो। तो अगर x 0 से 2 पाई है तो 2x क्या होगा, मल्टीप्लाइंग ऑल बाई 2, तो 0 से 4 पाई। इस पे तो हमने पहले भी काम किया था, याद है? ठीक है। अब उसके बाद cos की वैल्यू 0 से कंपेयर हो रही है, तो इसका मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताया था। cos 0 कब होता है, जब 90 के साथ मल्टीपल नंबर ऑड हो तो cos होता है 0। कैसे याद रखेंगे, cos पाई बाई 2 0 और cos 0 होता है 1। cos पाई बाई 2 0 और cos 0 होता है और cos 0 होता है 1। यानी इवन मल्टीपल पर 1 या -1 होगा, यानी पाई 2 पाई इन पर तो 1 या -1 होगा। लेकिन अगर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इन पर ये 0 होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं जब शायद मैंने कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई थी। ठीक है, ये पहले भी अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब ये रफली आप देखो 0 से 2 पाई, 0 से 4 पाई कितने 90 डिग्री पड़ते हैं, उतने आपको सारे एंगल लेने पड़ेंगे। 0 लिया पहला और लास्ट आपका है 4 पाई। अब बीच में कितने 90 डिग्री ऐड करते जाओ, पाई बाई 2 एक पड़ेगा, फिर आपका पाई पड़ेगा, 90 ऐड करते जाओ, फिर आपका 3 पाई बाई 2 पड़ेगा। सर एक बार सर समझ नहीं आ रहा सर डायरेक्ट भी लिख सकते सर? लिख सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ नंबर लाइन पर। मैं ये बता रहा हूँ कि 0 से 4 पाई को आप 90 के इंटरवल में ब्रेक करो। 0 से 4 पाई को 90 करेंगे क्यों सर? इसके एंगल को निकालना ना, cos 2x है 0, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 0 से 4 पाई कौन कौन से एंगल पर cos 0 होगा, तभी तो आप x निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सर हर 90 पे 0 होगा? हर 90 पे 0 होगा, 90 के ऑड मल्टीपल नंबर पे 0 होगा। अरे sin x इज इक्वल टू 1/2, sin x इज इक्वल टू sin पाई बाई 6, देन व्हाट अबाउट x, पाई बाई 6। निकाली नहीं है सारी वैल्यूज? सर ऐसे तो निकालिए। यही तो हम करने चल रहे हैं अभी। तो अब देखना है 0 किस पे होता है, तो उसी को डायरेक्ट आप कर रहे हो। अच्छा मेरी बात कितनों को समझ में आ रही है, वो जरा पहले हैंड रेस करो, पहले इस बात को समझ लें कितने कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक है। सदैव, सिद्धांत और प्रथम, ये एक बात क्लियर नहीं हो रही है एंगल वाली, है ना? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आते हैं। देखो बच्चों, यहां पे बात ये हो रही है कि जो cos 2x है वो 0 है, आपको निकालना है एंगल। पहले मैं ऐसे करता हूं, पहला एंगल करता हूं, कोई बात नहीं। cos 2x कब होता है 0? cos 90 पर, cos पाई बाई 2 पर 0 होता है। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2,
दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू पाई बाई। सर ये तो मेरा भी निकल गया जी, ठीक है बात, ऐसे निकालोगे। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या सिर्फ यही एक वैल्यू है जिसपे ये 0 होता है? भाई पाई बाई 2 ही एक वैल्यू है जिसपे ये 0 होता है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्राइटेरिया सिर्फ ये थोड़ी लिखा गया कि 0 से पाई बाई 2 या 0 से पाई। भाई अपना क्राइटेरिया जो 2x का बन रहा है वो 0 से 4 पाई बन रहा है, और हमें कॉस के बारे में ये पता होना चाहिए कि कॉस अगर 90 के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है वो एक ऑड नंबर है, तो कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई बाई 2 0, कॉस 5 पाई बाई 2 0। तो अब आपको देखना है 0 से लेकर के 4 पाई तक कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिसपे कॉस 0 हो सकता है। एक पे तो आपने निकाल दिया पाई बाई 2, लेकिन अभी एक और है 3 पाई बाई 2, वो भी इसी रेंज में आती है, ठीक बात। अब 3 पाई बाई 2 में जब आप पाई ऐड करोगे तो ये बन गया 2 पाई भाई 4 पाई बाई 2, 2 पाई बन गया। अभी भी 4 पाई तक तो आप नहीं पहुंचे। फिर आप इसमें अगर पाई बाई 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। सर 8 एंगल आएंगे तो 8 एंगल आ जाएंगे, आ रहे हैं ना सारे 90 के मल्टीपलाई एंगल। कौन कौन से आ रहे हैं? अब सीधा देखो 1 3 5 और करते जाओ, 7 9 और 9 पाई बाई 2। क्या 4 पाई तक पहुंचे? 8 पाई बाई 2 पे ही क्वेश्चन रुक जाएगा, तो यानी 9 पाई बाई 2 का तो कोई काम नहीं है। 4 ही तो हुए सर। या फिर हम सर x, जब हमने x पाई बाई 4 लिया तो उसमें नहीं ऐड कर सकते? वो तो सिर्फ पाई बाई 2 तक ही है ना, लेकिन आपका जो कॉस 2x है, एंगल तो 2x है ना कि x है। तो आपको क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, यानी मुझे 4 पाई तक देखना पड़ेगा, तो अपने आप 2 पाई में आएगा। ये सब तो ट्रिक अब सीखनी पड़ेगी ना। नहीं सर, मैं कह रहा था पाई बाई 4 है, उसमें प्लस पाई प्लस अल्फा कर दे, सेकंड में आ जाएगा, फिर दोबारा थर्ड में, उसके बाद फिर दोबारा फिफ्थ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, उसे ऐसे कर किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है अगर आप क्वाड्रेंट के थ्रू जाना चाहते हो तो। मैं तो विदाउट क्वाड्रेंट तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ कि ज्यादा कंडीशन ना परेशान करे। तो इजी कौन सा रहता है वैसे? इजी तो ये वाला रहेगा जो मैं कर रहा हूँ, कि मुझे पता है ऑड मल्टीपल पर ये होते हैं 0, तो 0 से लेकर के 4 पाई तक जितने 90 के ऑड मल्टीपल है सारे निकाल लो। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अगला 9 होगा। 9 तो 4 पाई से बड़ा हो गया, क्योंकि 8 पाई होगा आपका 4 पाई। अभी समझ में आया कि नहीं? अब आप अगला एंगल लेंगे, पहला एंगल आ गया, अब दूसरा एंगल। और देखो cos 2x कहाँ 0 होता है, ये सारे लिखते जाओ। अगला एंगल है cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 पर, फिर 0 हो गया। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये नेक्स्ट निकल गया दूसरा। नेक्स्ट cos 2x और कहां पर 0 होता है? विद इन द रेंज 5 पाई बाई 2 पर। This implies 2x is equal to 5 pi by 2, x is equal to 5 pi by 4। ये भी निकल गया। अब cos 2x और कौन से एंगल पर है 0? cos 2x is equal to cos 7 pi by 2. This implies 2x is equal to 7 pi by 2. This implies x is equal to 7 pi by 4। ये इतने एंगल्स आपने निकाल लिए। देखो पहले यहां पे ध्यान दो। अब आप ये देखो कि क्या ये सारे क्राइटेरिया 2 पाई के बीच में नहीं आते। तो ये एक मेथड है जिससे आप जो गिवन क्राइटेरिया होता है, चाहे 2x हो चाहे 3x हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्राइटेरिया को चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली आंसर आपका मिलेगा जो मेन क्राइटेरिया। देखो पाई बाई 4 0 से 2 पाई आता है, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री होता है, वो भी आता है। 5 पाई बाई 4 225 डिग्री, 5 पाई बाई 4 हुआ 225 डिग्री, वो भी आ गया। 7 पाई बाई 4 7 इंटू 45 करो, कितना आएगा? 7 5 35, 7 4 28 और 3 31, 315, ये भी आ गया।
तो अपने आप वो निकल के आ जाएगा। अगर आप सर इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने में सर दिक्कत होगी। अब मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि अभी तक किसको किसको सारा समझ में आ गया जो मैंने वैल्यूज निकाली, वो हैंड रेस करो। हाँ जी सिद्धांत, कोई डाउट? क्लियर? बस ये क्लियर हो गया तो अब क्वेश्चन हो जाएगा, और ये सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन में काम सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं। हर बार सर ध्यान रखना है सर कि कॉस्ट के बाद हमारी कौन सी वैल्यू है। हाँ जी हाँ जी, ये ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को बताया था साइन कॉस की वैल्यू को याद रखो। अगर आपसे साइन के बारे में कहा जाए तो साइन 0 पर 0 होता है, इसका मतलब 90। सर वो तो इवन नंबर पे 0 होता है ना। 90 अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा जो आंसर देगा वो 0 देगा, साइन, क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है। ये याद रखने का तरीका है। साइन π/2 1 होता है, तो यानी जब 90 किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन का आंसर या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, फिर हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। कॉस को ऐसे चेक करो कि कॉस 0 पर होता है 1 और π/2 पर होता है 0। तो कॉस की वैल्यू जब 90 किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो, 9π/2 हो, अप टू सो ऑन, तो कॉस हमेशा उस एंगल पर 0 होगा। ये तरीका जो है क्वेश्चन को काफी शॉर्ट बनाता है, याद रखोगे तो। ठीक है, फिर आपको क्वाड्रेंट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 वाले ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 1 और माइनस कम बनते हैं। ऐसे अभी एक और क्वेश्चन है, उसको भी करूंगा तो शायद कुछ और ज्यादा क्लियरिटी आए। अभी बात समझ गए सभी? दो बातें याद रहेंगी, ये दो बस याद रखनी है, 0 और 1 वाली, बाकी सब आराम से निकाल लोगे आप। ठीक है, साइन कॉस में पूछे जाते हैं ज्यादा ये क्वेश्चन, टेन कॉट वगैरह में नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो अब आपको सभी पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई 0 पर निकालना होगा, और जितने भी इन बिटवीन एंगल निकालने, इन सब पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो जब वो सब सारी फंक्शन की वैल्यू आ जाए, जो सबसे लोएस्ट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, और जो सबसे हाईएस्ट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, देखो अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखोगे, शायद भूल गए हो तो वो भी तुम लोगों को याद आ जाएगा। तो अपना जो fx है वो है बच्चों साइन ऑफ 2x। अब जो मैंने साइन वाली बात बोली थी, ध्यान रखना बच्चों, अगर 90 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन की वैल्यू 0, और ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 और -1। मतलब ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूरा क्लियरिटी दे सकता है अगर ध्यान से समझ जाओगे तो, तब कभी गड़बड़ नहीं करोगे। अब मैंने लिया f0, ध्यान देना, साइन 2 × 0, मैं बहुत एलिमेंट्री स्टेप लिख रहा हूं, साइन 2 × 0 दैट इज साइन 0, साइन 0 होता है 0। फिर हमने लिया बेटे f π/4, अगला एंगल, तो ये बना साइन 2 × π/4 दैट इज साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है? 1। अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद f 3π/4, अगला एंगल अपना 3π/4 ही है, 3π/4, तो ये बना साइन 2 × 3π/4 यानी साइन 3π/2। अब मैं आ रहा हूं रफ वर्क पर, बहुत ध्यान से उस पर कंसंट्रेट करो कि अब कैसे पता लगाओगे। मैंने क्या बताया था, साइन π/2 1, इसका मतलब है कि जब भी 90 के साथ कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा जैसे 3, तो साइन का आंसर 1 या -1 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। यहां आ रहा है साइन 3π/2, तो मुझे तो पता है कि आंसर या तो 1 होगा या तो -1 होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा होगा? अब समझो इधर, ये रफ मैं करके दिखा रहा हूं, ये आपके पास, हाँ पाई -3/4 नहीं कर सकते? पाई -π/3, पाई -π/2।
हाँ कर सकते करने हैं, वाला 5/4 करना चाहिए, लेकिन 2 का क्या करोगे, पहले 2 से सॉल्व करोगे तब आगे बढ़ोगे ना। यस सर। विदाउट 2 के सॉल्यूशन के आप क्वाड्रेंट रूल नहीं लगा सकते ना। आप अगर इसको बदल भी दो पाई माइनस पाई/4 तो साइन 180 माइनस थीटा आप नहीं लगा सकते क्योंकि बाहर 2 है अभी। ठीक है, यस सर। तो सॉल्व किया तो 3π/2 आया। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये पोजीशन क्या है 3π/2, ये पोजीशन क्या है π/2, ये पोजीशन पाई, ये 0 और 2 पाई, ये पोजीशन याद रहेगी। अब बात हो रही है जी साइन 3π/2 की, तो आप प्रीवियस क्वाड्रेंट में भी आ सकते हो, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकते हो, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन क्या होता है, थर्ड और फोर्थ। तो 1 का मतलब ये है कि इसका आंसर आएगा जी -1, क्योंकि दोनों ही बाउंड्री, जो बाउंड्री पड़ रही है वो उन दो क्वाड्रेंट की है जहां पर साइन होता है नेगेटिव। अगर वो +1 और -1 होता तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, यही खास बात है इस मेथड की। ठीक है ना, समझ गए। अरे लेकिन पता नहीं कब निकालना होता है कब लगाना होता है, ऐसा कभी होगा नहीं, बता तो रहा हूँ। नहीं सर, जैसे अब ये आपने बताया ना कि सर साइन 3/2 है तो उसको चेक करो कि भाई क्वाड्रेंट रूल से जी, तो अब सर ये बार तब कैसे पता चलेगा कब करना है चेक। अब देखो 90 के ऊपर जैसे ही एंगल जाएगा पता चल जाएगा, 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो 3π/2 5π/2 सब 90 से ग्रेटर हो गए तो क्वाड्रेंट रूल लगेगा। अब समझ गए, मोर देन 90 में क्वाड्रेंट रूल लगता है ना। अच्छा अगला लेते हैं आप, 3π/4 हो गया, अगला है 5π/4, तो ये बना साइन 2 × 5π/4 यानी साइन 5π/2। अब तुम लोग मुझे इसका आंसर टेक्स्ट करो, साइन 5π/2 कितना आएगा, +1 आएगा -1 आएगा, जागृत। ठीक है, लिखो सब, जिसको जो आता है लिखो। ठीक है, इसमें और सोच के लिखो, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो। ठीक है, लिखो लिखो फटाफट लिखो, बाकी में बहुत टाइम लग रहा है। वंश, सदफ, समर्थ, लिखो फटाफट। साइन 5π/2 की क्या वैल्यू आएगी, सिद्धांत, अभी भी नहीं समझ में आया क्या? ओके, एक चीज तुम लोगों को याद है, रोटेशन। सिद्धांत ये कहां से नया आंसर आ गया, 1/√2 कैसे आ गया, साइन 5π/2 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 जो कि है ऑड नंबर, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। 1/√2 कहां से आ गया, बड़ा ही अलबेला आंसर कर दिया। देखो 5π/2 जितने भी -1 वाले हो सब गलत है, +1 वाले सारे ठीक हो, वेरी गुड। 5π/2 का क्या मतलब है, 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2 खत्म। 5π/2 ये देखो, इसको कहते हैं 5π/2। कहां पहुंच गए हम, क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट सेकंड की बाउंड्री पर। दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, +1 हुआ। ये देखो 11th में ना पढ़ने का नतीजा +1, और 12th में भी नहीं पढ़ रहे हैं, 11th में नहीं पढ़े तो 12th में कैसे पढ़ लेंगे, क्यों भाई? सर +1 कैसे है, कौन सा क्वाड्रेंट है, बाउंड्री जरा बताओ, ये रे, ये तो होगा 5th, ओके सर ऊपर है ना। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। 4 को देखते नहीं पता चल जाना चाहिए एक राउंड पूरा हो गया जी, और फिर 5। ठीक है,
जिन्होंने 1 आंसर दिया वेरी गुड, शाबाश, उन सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। बाकी कोई कोशिश नहीं कर रहा पढ़ने की। वंश का कोई आंसर नहीं, सदफ का कोई आंसर नहीं। आंसर करना सीखो। उसके बाद f7 π/4, ये बन गया साइन 2 इंटू 7 π/4, यानी ये बन गया साइन 7 π/2, साइन 7 π/2। 7 π/2 का आंसर, वेरी गुड प्रथम। 7 π/2, 5 तो यही कंप्लीट हो गया था, ये हुआ जी 6 और ये हुआ 7। फिर पहुंच गए बाउंड्री ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, आंसर इज -1। अब सोचो ये अच्छा, ये सही आसान ट्रिक नहीं है? ये तो उंगलियों पे गिन लोगे। आ गया आंसर। अब लास्ट अपने पास है बेटा 2π। लास्ट कौन सा है? 2π। f2π यानी साइन 2 इंटू 2π, ये हो गया साइन 4π। साइन 4π कितना हुआ? अब 90 के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है वो इवन है, यानी ये 8 इंटू π/2, ठीक है ना? तो इवन है, तो इवन पर आंसर क्या होगा? 0। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल दी। अब सर ये तो वही हो गया ना सर, एक की पॉजिटिव बाउंड्री है, एक की नेगेटिव बाउंड्री है। किस केस में? सर 4π के केस नहीं, 4π तो बेटे इवन मल्टीपल हो गया ना भाई। अगर 90 के साथ मल्टीप्लाई में इवन नंबर आ जाए तो इसका मैंने बताया था, याद रखो, साइन 0 होता है 0। इसका मतलब है 90 के साथ जब कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 होता है। इसमें बाउंड्री का चक्कर ही छोड़ो, ठीक है? ओके, इजी रहेगा। अब बात करते हैं जी, उसने बोला था मैक्सिमम। मैक्सिमम सिर्फ आपको बताना था, तो यहां मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 5π/4। ये देखो 1 इज मैक्सिमम। 1, यहां से भी 1, और कहीं 1 आ रहा है? नहीं, 2 जगह 1 आ रहा है। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही वैल्यू होती हैं, लेकिन पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था कि तुम लोग शायद भूल गए हो कहीं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन कौन से होंगे? एक होगा π/4 और दूसरा होगा 5π/4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? -1। और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा? 3π/4 और 7π/4। तो इसने हमसे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बोली थी, मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दी। आंसर चेक करो, थोड़ा मेहनत करो सभी, कुछ काम नहीं करते हो घर पर, 12th क्लास में हो गए हो। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, तब तुम लोगों से पढ़ाई नहीं हो रही है। चेक करो आंसर, आ रहा है आंसर? कितने लोगों को क्लियर है? हैंड रेस करो। सर एक बार ग्राफ पे जूम कर दो। ये यस, देखिए, हर्षित, सिद्धांत, प्रथम, कोई डाउट है तो क्लियर करो। सभी को क्लियर, शाबाश। अब ये सीख गए, तो क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x? ये वाले क्वेश्चन में एक कमी है, इस क्वेश्चन में रेंज नहीं दी गई। बट ये क्वेश्चन ना एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का है, 0 से 2π लेकर के किया गया, ठीक है? और बाकी वैसे ये ओपन इंटरवल में भी आ सकता है, तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बोलेगा, लेकिन जरूर इसमें हमें इंटरवल चाहिए, ठीक है? तो इसमें लिख लो 0 से 2π, क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल लिख लो 0 से 2π, और फिर हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, ठीक है? सर ये अभी पहले भी तो किया था किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन से।
ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने किया था, ये देखो फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो वही जो लोकल मैक्सिमा होगा, दो ही वैल्यू निकलेगी, उसी को मैक्सिमा लिखना है। तो इस क्वेश्चन में कमी है, इसको तुम लोग लिख लो 0 से 2 पाई। वैसे तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। या किसी की बुक अपने आप ही बना के लिख ले, ये तो करना पड़ेगा ना, मिसप्रिंट है ये, समझ लो मिसप्रिंट है ये। हाँ जी, मुझे तो ये लग रहा है कमी है क्वेश्चन के अंदर, नहीं लिखा गया है, ठीक है। और अगर सर मिसप्रिंट ना हो और ऐसे ही क्वेश्चन तो 0 से 2 पाई ही आपको ओपन इंटरवल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बिना रेंज के उसमें आप आंसर नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ये गलत ही है। अब हम इंटरवल लेना पड़ेगा क्लोज। देखो अगर वो सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा कह रहा है तब भी ओपन इंटरवल से काम चलेगा, काम चल जाएगा, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन फिर भी नहीं है, ठीक है। सब परफेक्ट तो सर क्लोज में आएगा ना, परफेक्ट क्लोज में आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन परफेक्ट नहीं है। फिर या तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लिखना चाहिए इसको, तब ओपन में ठीक रहेगा, ठीक है। सर मैंने लोकल से करा, मैंने लोकल मैक्सिमा लेके। तुम्हारी बुक में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लिखा है? सर कुछ नहीं लिखा, मैक्सिमम वैल्यू लिखा, पर मैंने लोकल। नहीं तो आप क्या करो, इसको क्लोज इंटरवल लिख लो ना, 0 से 2 पाई। सर वो कह रहे हैं मैंने खुद करा सर लोकल मैक्सिमा लोकल। तो कैसे किया, मतलब बिना इंटरवल के? हाँ सर, वो बाद में जाके तो 10 π/4 ऐसे कुछ आ जाएगा ना एक्स की। तो आपने तो एक ही वैल्यू निकाली ना, यहाँ तो ऐसे, इसमें तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ये देखो ना, तुम लोगों को ये लग रहा है एक वैल्यू हमने निकाल ली वही हमारा आंसर है, आंसर बिल्कुल मैच करेगा, लेकिन क्वेश्चन तो गलत है। क्वेश्चन में तो रेंज अगर चेंज हो जाए तो देखो कितनी वैल्यूज निकल जाती है ना। अब हमारा क्यों सही हुआ, हमें एक ही वैल्यू निकालनी आती है, इसलिए हमारा सही हो गया। हर्षित, ठीक है सर, है ना, एक वैल्यू से ज्यादा हम सोचते ही नहीं। 1 आ रहा है, π/4 आ गया जी आंसर। अब हमें क्राइटेरिया अगर दिया भी जाए तब भी हम नहीं निकालेंगे, नहीं दिया जाए तब भी नहीं निकालेंगे, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। यहाँ चलो मैंने भी करा दिया कि एक वैल्यू, फिर यहाँ कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर भी तो यहीं पे रुक जाना चाहिए था, π/4 निकाल के, फिर है ना। तो फिर आंसर क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, है ना, फिर आंसर कहाँ से आता π/4 और 5 π/4। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ठीक नहीं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे प्रमाण देने पड़ते हैं तुमको। सर छोड़ दे क्वेश्चन, नहीं छोड़ मत दो, इसमें क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई लगा लो, ठीक है। सर अभी आपने ओपन का, ओपन मैंने कहा जब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा लिखना चाहिए, परफेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा लिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले 11th करवा लो। पहले 11th नहीं कराऊंगा, इसको इसलिए कराऊंगा क्योंकि ये इसी 11th हो गया, पूरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो अगर तुम लोगों को ये समझ में आया तो वो जल्दी समझ में आएगा, और ये वेरिफिकेशन भी तुम लोगों के दिमाग को हो जाएगी कि अब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा दिमाग वेरीफाई करेगा ये बात। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन let f(x) is equal to x plus sin 2x in close interval 0 to 2 पाई। तुम लोग थोड़ा पढ़ना शुरू करो ज्यादा से ज्यादा, तभी रफ्तार बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे अटके रह जाएंगे। पढ़ाई करो घर पे खूब। f' निकालते हैं, x का 1 sin 2x। क्वेश्चन पढ़ते थे, क्वेश्चन समझ ही नहीं आते सर, वो नीचे वाले में कर रहा था, वो नहीं समझ नहीं आया। जब मेहनत करेगा सब समझ में आने लग जाएगा। अरे सर वो नीचे वाले सच्ची में सर फिगर ही नहीं समझ आ रही, क्या बनाऊं फिर। चल ठीक है, चलने दे, अभी देखते हैं कब तक कहानी ऐसे चलेगी। x का 1 प्लस एज इट इज sin 2x का cos 2x और 2x का 2, यह आ गया 2 cos 2x, 1 plus 2 cos 2x, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' को डाला 0, 1 plus 2 cos 2x is equal to 0. This implies 2 cos 2x is equal to -1. This implies
cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ अब वैल्यू आ गई है 1/2, यहाँ वैल्यू आई है, cos 2x कितना आ गया, -1/2। अब क्वाड्रेंट रूल आना ही चाहिए। सबसे पहले क्राइटेरिया पर बच्चों ध्यान दे दो कि भाई क्राइटेरिया आप क्या बनाएंगे। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2π, ठीक है, लेकिन cos के साथ एंगल है 2x, तो आपका क्राइटेरिया हो जाएगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बट लेस देन इक्वल टू 4π। इस पर फोकस रहना है, ठीक बात। अब इसके अकॉर्डिंग अब आपको ब्रेक करना है। देखो मैं कैसे बताता हूं अब आगे। अब आप माइनस पर मत ध्यान दो, cos 2x माइनस एज इट इज हाफ कब होता है, व्हेन cos is 60 डिग्री, π/3। साथ में बनाता हूं बच्चों क्वाड्रेंट के लिए कार्टेशियन प्लेन। पेपर में ये सब नहीं बनाना, और ना समझ में आया तो बना भी लेना, क्या होगा, MCQ है, रफ बना लेना, ये आ गया। अब आपको ये देखना है, देखो जो रेंज है आपकी वो 0 से 4π है। 0 से 4π का मतलब है एक आपको राउंड लगाना है 0 से 2π का, पहला राउंड, भाई जितने भी एंगल इसमें निकल जाएं 0 से 2π में, ध्यान रखना बच्चों। दूसरा जो आपको राउंड लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 2π से 4π, तब जाकर के आपके एंगल्स कंप्लीट होंगे। 0 से 2π ये आपका है 0 से 2π, एक मिनट, ठीक है, और ये वैल्यू बेटा 0 से 4π, सॉरी 2π से 4π, सॉरी 2π to 4π, ठीक है। ये भी अगर आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो क्वाड्रेंट रूल आपको समझ में आ जाएगा क्या करना होता है। अब 0 से 2π में आप सोचो कि कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट थर्ड। ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर अगर आपको एंगल को लेके जाना है तो वो होता है पाई माइनस अल्फा, यानी ये आ गया cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस अल्फा, अल्फा होता है अपना π/3, ठीक है। नेगेटिव आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है और फिर हट गया नेगेटिव। अब वैल्यू आपके पास आ गई, cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3, this implies 2x is equal to 2π/3, this implies x is equal to π/3। आपने ये पहली वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी वैल्यू की, सेकंड पे आओ। cos 2x is -1/2, मैंने इसे दोबारा लिख दिया, आप चाहो तो π/3 से ही शुरू कर सकते हो। cos 2x माइनस cos π/3, एक बार ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप बता चुके हो नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एंगल को आप ले जाओ थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, पाई प्लस अल्फा, नेगेटिव का काम खत्म। दिस इंप्लाइज cos 2x इज इक्वल टू cos 4π/3, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 4π/3, 2 से डिवाइड किया x आ गया 2π/3। ये आप सर मतलब कि जैसे फर्स्ट जो इनिशियल एंगल मिला उसी को पूरे 4π में रोटेट करना है जहां पर नेगेटिव होता है। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग आप, ये अल्फा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते जाना है, ठीक है। अब बच्चों समझ में आ गया, एक रेंज तो आपकी कंप्लीट हो गई, ये वाली 0 से 2π वाली रेंज आपकी हो गई खत्म। लेकिन अभी रेंज स्टॉप नहीं हुई है, क्योंकि 4π तक आपको जाना है। अब आप 2π से चलना शुरू कर रहे हो, कहां से, 2π से, ठीक है। अब 2π वाली बात समझना, बहुत ज्यादा ध्यान देना 2π वाली बात पर। यहां पर आपका एंगल जो है, यहां पर ये आपका 2π है, यहां पर कोई मुझे बता सकता है क्या होगा, कोई भी एक आंसर करो, चाहे टेक्स्ट करो या कॉस बताना है क्या? नहीं, मुझे बताना 2π के बाद अगर आप इस लाइन पर आते हो यहां पर,
तो ये कितना होगा? रिपीट करना। अगर आप 2 पाई से आगे बढ़ते हुए इस लाइन पर आ जाते हो, जैसे मान लो यहां से उठे और यहां आ गए आप, तो ये कितना रेडियन एंगल हुआ? 3 पाई। वेरी गुड, क्योंकि ये पाई होता है, ये आ गया आपका 3 पाई। शाबाश, किसने बताया? सिद्धांत। सिद्धांत, वेरी गुड। और फिर पूरी रोटेशन करके फिर यहां पे आ गया तो कितना हुआ? ये 4 पाई, पाई का गैप होता है, ये 4 पाई हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब बात ये हो रही है कि जो कॉस अभी भी है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? वो क्वाड्रेंट थर्ड में नेगेटिव होगा और क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव होगा। अगर आपको सेकंड में लेकर के जाना है तो 3 पाई माइनस, जैसे पाई माइनस था, अब आपका होगा 3 पाई माइनस, और थर्ड में लाना है तो 3 पाई प्लस, जैसे वो पाई प्लस था, क्योंकि आपकी रेंज अब चल रही है 2 पाई से 4 पाई, तो आपको 2 पाई से आगे सोचना पड़ेगा। जब 0 से 2 पाई चल रही थी तो आपको 0 से आगे सोचना था। तो अगर अब मैं इसे फिर से ले जाऊंगा, जो अपना कॉस हमने लिया है नेक्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ध्यान देना बच्चों, अब अपने पास जो cos 2x है, 0 से 2 पाई की रेंज तो पूरी कर चुका है, माइनस cos पाई बाई 3, 4 पाई की रेंज कंप्लीट करनी है, तो आप गए cos 3 पाई माइनस पाई बाई 3। कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, लेकिन आफ्टर 2 पाई। तो 9 माइनस 1 cos 8 पाई बाई 3, 2x is equal to 8 पाई बाई 3, x is equal to 4 पाई बाई 3। ये आपका नेक्स्ट आ। फिर थर्ड में जाओगे आप, cos 2x, थर्ड में जाओगे तो 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ये बना बेटे cos 2x is equal to cos 9 और 1 10 पाई बाई 3। This implies 2x is equal to 10 pi by 3, x is equal to 5 pi by 3। अब देख करके मुझे बताओ, दस सेकंड का टाइम दूंगा, बहुत ध्यान से सोच लो। और ये 2 क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में फिट हो गए तो क्वाड्रेंट रूल आपको समझ में आ गया, फिर कभी समस्या नहीं आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस अल्फा करते हैं ना? किसका? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस अल्फा करते हैं। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप 0 से 2 पाई हो तो 2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि एंड 2 पाई है, ठीक है। अब एंड आपका 4 पाई है, लेकिन वो फोर्थ में थोड़ी हमें जाना है, हमें तो थर्ड तक ही जाना है। कितने लोग समझ गए? हैंड रेस करो। स्नेहा, वेरी गुड, सब समझ गए पक्का? ठीक है। अब सब पे हमें निकालनी है वैल्यूज, और इसने हमसे पूछा था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। fx है x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। पहली वैल्यू बेटे f0, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, आंसर इज 0। दूसरी वैल्यू आपकी निकली है पाई बाई 3, तो x की जगह पाई बाई 3, ये बना साइन 2 पाई बाई 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां फिर से क्वाड्रेंट रूल लगेगा, पाई बाई 3 एज इट इज, प्लस साइन 2 पाई बाई 3 हो गया पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड है, साइन इज पॉजिटिव, ये आ गया आपका पाई बाई 3 प्लस √3/2। एक बार ये सर ये वाला बता दो, इधर 2 पाई बाई 3 को आपने कितना? एक मिनट, मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ मुझे f पाई बाई 3 लिखना है। अब बताओ क्या कह रहे हो? एक बार ये सर बता दो 2 पाई बाई 3 को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? इसको कैसे बदलते हैं?
यस सर। ठीक है, इसके लिए बेटा जैसे आपको 2π/3 मिल रहा है, आपको ये पहले पता लगाना होगा कि ये जो एंगल है ये क्या मोर देन 90 है, पहले ये पता लगाना है या लेस देन 90। तो सिर्फ आप इस पे ध्यान दो, π/3 आपको दिख रहा है जो कि 60 डिग्री होता है। 60 × 2 कितना हुआ 120 डिग्री का सर समझ आ गया। समझ गए? बस ठीक है, तो आ गया आपके पास π/3 प्लस √3/2। अगली वैल्यू अपनी है π/3 के बाद 2π/3। चलो देखते हैं 2π/3 क्या वैल्यू देता है। अगर वो बता दो। अच्छा चलो 2π/3 में ये बात समझाता हूँ, अभी रखता हूँ ना 2π/3। अरे सर वो समझ आ गया सर, वो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसलिए पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं और एक टेक्निक है, सेकंड तो पता ही चल गया होगा। 2 × 2π/3 हो गया 4π/3। यहाँ दिक्कत है ना जागृत? यस। आप इसको देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है, आप बस ये देखो, ये है 4 और नीचे है 3। आप एक ऐसा नंबर ढूंढो 4 के नियरेस्ट, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जो प्रॉपरली 3 से डिविजिबल है। तो बताओ कौन सा नंबर होगा? 3 और 6। 3 ही होगा, 6 तो बहुत दूर हो गया, 3 है। सिंपल, आपने क्या करना है, इस 4 को ब्रेक करना है 3, यानी 4π को ब्रेक करना है। आप लिख सकते हो 3π + π। ये देखो ऐसे ब्रेकिंग पता चल जाती है, समझ गए? अब आप एलसीएम को कर दो सेपरेट, 3 से 3 कट गया। हाँ बेटा, ये नहीं समझ आया सर जो आपने अभी बताया। देखो मैंने ये कहा कि जैसे आप कैसे ब्रेक करते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया π - π/3, है ना? तो कई चीजें डायरेक्ट पता चल जाती हैं। अब जैसे ये डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि भाई आप कैसे आपने ब्रेक कर दिया, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि आप क्या करो कि नीचे देखा करो डिनोमिनेटर क्या है। जैसे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ क्या है 4 है, ठीक? मान लो यहाँ 7 होता, तो आप ये देखो 7 के नियरेस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, मतलब 7 के या तो आगे या 7 के पीछे। 6, तो यहां हम लिख देते 6π + π, मतलब 7π को ब्रेक कर लेते, ठीक है ना? ओके। इसी तरीके से 4 के नियरेस्ट क्या था 3। तो वैसे सर वैसे भी तो पता चल जाएगा सर क्वाड्रेंट से, जैसे इधर आपने बताया सर पाई। नहीं, बड़े में नहीं पता लगा पाओगे, बड़े जब धीरे धीरे आते जाएंगे तो नहीं पता लगा पाओगे, तो ये तरीका सीखो। सही बात फिर से बताना, ठीक है? अच्छा 4 के नियरेस्ट नंबर बताओ जो 3 से कट जाए पूरा। 3 तो होगा, 3 होगा। तो क्या करना है, बस 4π को लिख लेना, 3π + π है तो 4π ही। ये किसी बुक में नहीं लिखा, ये मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? कि ऐसे आप लगाओ टेक्निक जिससे पता चल जाए क्या ब्रेकिंग है। ब्रेक कर दिया, अब एलसीएम को करो सेपरेट, 3π/π, 3π/3π हो गया और π/3 देखो ब्रेक हो गया, π + π/3। अब कहोगे इसे तो हम ऐसे ही कर लेते, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर लो। तो नहीं आया तो ये वाला लगाओ, बच्चों वाला स्टेप। 3π डायरेक्ट ही हो जाता सर, ये डायरेक्ट हो गया ना। अच्छा मान लो मैं ये कह दूं कि sin 11π/3, अब बताओ डायरेक्ट 17π/4। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। नहीं, क्वाड्रेंट कैसे आपने बता दिया? 4 का तो पता ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट कैसे बता दोगे? सर π/3 हमारा 60 होता है। हाँ जी, 60 × 11 कितना हो गया? 660। हाँ तो सर 660 720 660 हो गया, पास में होता है ना सर, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। नहीं 660 हुआ, 660 कहाँ आएगा हमें क्या पता? सर वही तो कह रहा हूँ सर, 720 के पास में, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा सर। इसको बताओ फिर। ऐसे तो सर वैल्यू चेंज करते रहोगे, मल्टीप्लाई करने टाइम तो लगेगा सर। तो यही तो गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि वो सही तरीका नहीं पकड़ रहे हो। अभी इनकी वैल्यू भी मैं निकाल के दिखाता हूँ कहाँ आएगा। 11 का सर पकड़ में आ गया था सर, अब इसका तो नहीं आया ना, तो एक प्रॉपर मेथड सीखना पड़ेगा ना सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा ना। तो देखा, ऐसे चेंज करना पड़ेगा उसको, ऐसे समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आएगा, क्वाड्रेंट रूल देखना पड़ेगा, ठीक है ना?
तो मेरे साइन पास 17 वाले को करके दिखा दीजिए। 17 भी कर दे। तो पहले ये वाला तुम लोग देख लो, क्वेश्चन को खत्म करें पहले। साइन पाई प्लस पाई बाई 3 ये वाला आ रहा है कि नहीं? ब्रेकिंग समझ में आ गई कैसे करोगे? यस। अब पाई प्लस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा हुआ? थर्ड। थर्ड में साइन नेगेटिव और 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो क्या होगा? 2। इवन नंबर, साइन नॉट चेंज। तुम लोग तो 12 से सीधे 11th पे लेके चले जाते हो। 2 पाई बाई 3 और फिर से आ गया ये √3/2। ये आपके पास आ गई दूसरी वैल्यू। अब अगली निकालनी सर वो क्या है सर, एक बार सर ये बताना ऊपर। कौन सा? सर माइनस साइन के बाद आपने ये क्या करा? साइन थीटा हो जाएगा ना, माइनस साइन थीटा। थीटा इज पाई बाई 3। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। अगला नेक्स्ट है अपने पास 2 पाई बाई 3 के बाद आ गया आपका 4 पाई बाई 3। अब देखो बड़े एंगल आने शुरू हो गए। 4 पाई बाई 3 f4 पाई बाई 3 निकालो। x की जगह 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 3 बन गया 8 पाई बाई 3। इसकी ब्रेकिंग सोचो क्या होगी? 8 के नियरेस्ट नंबर सोचो जो 3 से डिविजिबल हो। सोचो कौन सा होगा? 6 है 9 है। 9 होगा, 6 थोड़ी होगा। एक ही डिजिट 9 पाई माइनस पाई। तो आप लिख सकते हो 9 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो 9 माइनस 1 8 पाई बाई 3। अब आप करो इसे ब्रेक। 9 पाई बाई 3 बन गया 3 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 3 पाई माइनस पाई बाई 3। पक्का? देखते हैं सर सेकंड ही आएगा। 3 पाई का मतलब कितना हुआ? 1 पाई, 2 पाई और ये हुआ 3 पाई। 3 पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। बिल्कुल ठीक है। कौन सा हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है और यहां 90 का मल्टीप्लाई नंबर कौन सा होगा? 6 हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो साइन नॉट चेंज। फिर क्या सर? एक बार वो समझाना सर क्या? अगर 3 इंटू पाई है, 3 इंटू पाई, पाई को क्या लिखोगे? 2 इंटू 90 डिग्री। हाँ जी सर। तो 3 2 6 इंटू 90 हुआ। यस सर। तो 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इवन है या ऑड है? इवन हुआ ना 6। सर इवन ही कह रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब टी रेशो नॉट चेंज। अब बात समझ गए? ये होता है। और अगर यही ऑड नंबर आ जाए तो चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक। लेकिन ये वैसे उसमें देखा जाता है ना सर, ये जो 1 इंटू 90 है 1 में देखा जाता है। 1 ये सब में देखना पड़ता है। ठीक है। 4 पाई बाई 3 और ये बन गया √3/2। अब आओ अगले पर, देखो कितने सारे एंगल है। नेक्स्ट एंगल है आपका 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 f5 पाई बाई 3। x की जगह 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू एक्स 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 का ब्रेक सोचो क्या बनेगा? 9 पाई प्लस पाई बाई होल पाई बाई 3। मेरे ख्याल से अभी ये ट्रिक तो सब सीख ही गए हो, इसमें तो गड़बड़ नहीं होगी। बस ये किसी किताब का मेथड नहीं है। ठीक है। ये आ गया आपका 3 पाई प्लस पाई बाई। अब इसका क्वाड्रेंट तो पता ही चल गया होगा 3 पाई प्लस पाई बाई 3 का। 3 पाई यहां था, पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। यस। माइनस मल्टीप्लाई 6 इंटू 90, साइन नॉट चेंज। यानी 5 पाई बाई 3 माइनस √3/2। अब जरा बताओ कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है? चलो बच्चों बता सकते हो? सर 5 पाई बाई 3 मैक्सिमम। 5 पाई बाई 3 मैक्सिमम। यस।
सर 4π/3 मैक्सिमम 5π/3 माइनस √3/2। देखो मैक्सिमम में तो समस्या यहाँ पर है सर 4π/3 है सर मैक्सिमम, है ना। 4π/3 अब इसका थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ेगा। जो पाई है 3.14 इंटू 4/3 ऐसे कुछ अप्रॉक्स लेना होगा। 1.0 कितना आ गया 4, तो ये आ गया 16 और 0.1 4 1 जा 4 4.1। सर इतना लंबा आएगा सर एमसीक्यू में? आए ना आए करना तो पड़ेगा ना, तो बात की बात है। आए ना आए 1.73 to 0.8 आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो 6 और 11 आउट ऑफ 3 3.36 आ रहा है ये वाला, और 5√3 तो 3.14 यानी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20। हाँ जी सर 4 पाई क्यों नहीं लिया? 4 पाई? हाँ सर, तो 4π/3 तो लिया सर 2π नहीं लिया सर हमने। उसको इसलिए नहीं लिया, देखो 4π/3 प्लस √3/2 एक वैल्यू तो ये है, तो ये 2π/3 प्लस √3/2 से तो बड़ी होगी, या माइनस से है तो बड़ी होगी। सर वैल्यू नहीं निकाली सर सर 2π की वैल्यू नहीं निकाली हमने। एक एंगल रह गया ना सर। अच्छा एक एंगल रह गया, अच्छा तो वही तो कह सर 2π की रह गया। अच्छा ठीक है, तो सीधे 2π ही आ गया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट का तो रह ही गया, करेक्ट बात। सर आप आज हो नहीं सर, हैं आज आप इधर नहीं हो सर, ध्यान कहीं और आपका सर। sin 4π नहीं 11 से तुम लोग पहुंचा देते हो ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। sin 2π + 0 आंसर आ गया 2π, करेक्ट। तो अब ये जो 2π है ये बना अपने पास कितना, 2π हो गया 6 पॉइंट समथिंग, तो सबसे बड़ा तो यही आ गया। यस। तो मैक्सिमा तो इसी पे हो गया। अब रह गई समस्या मिनिमा की। मिनिमा मुझे लगता है 0 ही होगा। 0 पे ही होगा सर। 0 और ये 2π आ रहा है, नहीं तो ढूंढेंगे कुछ, चेक करना बेटा। मैं तो अगली क्लास में करूंगा, अभी एक अगली क्लास का टाइम हो गया, नहीं तो नेक्स्ट में मिलेंगे। इस पे थोड़ा तुम लोग रिसर्च करना, नहीं आएगा तब बात करेंगे। देखना बेटा जरा आंसर चेक करके जरा कंफर्म करो। यस सर ठीक है, यही है ना। तो मिनिमम क्या है 0 ना? मिनिमम 0 आ रहा है और मैक्सिमम 2π आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो दोनों आंसर याद रखना, इतना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें वैल्यू भी दे रखी है। वैल्यू भी दे रखी है सर, वो चेंज कर देंगे। हाँ तो वैल्यू 2π और 0 आ रही होगी। यस सर। वैल्यू भी तो वही हुई, 2π पर मैक्सिमा भी है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी वही है, और वैल्यू भी 0 है और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट भी 0 है। बीच में तो बस हमने वर्किंग ही करी और कुछ नहीं किया, ठीक है। क्लियर। अब अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में एप्लीकेशन कर लेना सारी। अब मेरे ख्याल से अलजेब्रिक लगभग सब हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है, ठीक बच्चों। 11th रह गया। 11th अलजेब्रिक रह गया, कुछ नहीं करना। अरे सर 11 सर इजी है, बहुत इजी। मैं बता देता हूँ, ये बेटे मैक्सिमम अटेंड करता है 1 पर, तो f-1 = 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट है ना 1, तो यानी क्रिटिकल पॉइंट 1 तब निकलता है जब उस पर डेरिवेटिव 0 होता है, तो f-1 0 करके एक ही वैल्यू निकाल दो बस, ठीक है सर ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों, और पढ़ो थोड़ा सा ज्यादा।